Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is partition function, transitional partition function, rotational partition function, vibrational partition function and electronic partition function, which is taken from MSc Chemistry and the subject is physical chemistry. तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन, जो कि एमएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, पार्टीशन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, डेरिवेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसी में आता है 4 पॉइंट्स आते हैं, जो कि होते हैं ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। और ये चारों का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जिसमें ये वाला टॉपिक जो है ना पार्टीशन फंक्शन का, वो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है। ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल, ये दोनों का जो टॉपिक है ना, इसका भी डेफिनेशन एंड कंप्लीट डेरिवेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आप सीक्वेंस से अगर समझेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। इससे पहले मैं थोड़ा सा पार्टीशन फंक्शन के बारे में बता देती हूँ कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। ये क्या बताता है हमको? ये बताता है कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में होता है। मतलब कोई भी एक सिस्टम है, उसमें अगर गैसेस के पार्टिकल्स है ना, तो वो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं। ये चीज़ बताता है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, जिसके लिए आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। और अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है ना, तो आप जाकर के जो मेरी प्रीवियस वीडियो है ना उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन, डेरिवेशन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक क्या है ना, सब एक दूसरे से रिलेट करता है। पार्टीशन फंक्शन बन जाएगा आपसे, तो आपसे ट्रांजिशनल भी बन जाएगा, रोटेशनल भी बन जाएगा एंड वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका डेरिवेशन जो है वो आपस में मिलता जुलता है। तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं QVIB से या फिर QV से, ठीक है। वाइब्रेशन है मतलब VIB, जैसे कि ट्रांजिशनल को QT से रिप्रेजेंट करते थे, रोटेशनल को QR से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरीके से वाइब्रेशनल को QV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सब में एनर्जी निकाले थे, तो जब हम ट्रांजिशनल के लिए एनर्जी निकाले थे तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन को यूज़ किए थे, रोटेशनल के लिए एनर्जी निकाले थे तो रोटेशनल मोशन को यूज़ किए थे। वैसे ही अब यहाँ पे वाइब्रेशनल के लिए एनर्जी निकालते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, E वाइब्रेशनल इज इक्वल्स टू V प्लस 1/2 H न्यू। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, V के प्लेस में N लेंगे, क्योंकि हमको किसकी बात करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे N प्लस 1/2 H न्यू, ठीक है। ये इक्वेशन सेम हुआ। अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ ना, H न्यू की जगह मैं H कट ओमेगा भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे अगर H न्यू की वैल्यू मैं लेती हूँ तो यहाँ पे पहली बात तो H कट की वैल्यू क्या होती है, H/2 पाई, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो H ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, H न्यू। तो इसलिए मैं H न्यू की जगह पे H ओमेगा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये इंटीग्रल हो सकता है और इसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डीजेनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला केस था ना, सबसे फर्स्ट वाला जहाँ पे ट्रांजिशनल हम लोग पढ़े थे, ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, वहाँ पे भी जो डीजेनरेसी की वैल्यू थी ना वो 1 थी। वैसे यहाँ पे भी क्या लेंगे, डीजेनरेसी की वैल्यू को 1 लेंगे। यहाँ दिए वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए अब जो डेरिवेशन डिराइव करेंगे वो स्टार्ट कैसे होता है, तो ये वाला जो है ना ये वाला इक्वेशन जो है ना, यही वाला इक्वेशन सब में है स्टार्टिंग में। जैसे बस यहाँ पे QVIB है, तो ट्रांजिशनल के लिए यहाँ पे T था, रोटेशनल के लिए यहाँ पे R था। यहाँ पे GN है, मतलब ये क्या होता है, GN क्या होता है, डीजेनरेसी होती है। और डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी के कितने एनर्जी लेवल्स होते हैं ना उसको बोलते हैं। EN मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हो जाएगा। और N जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका पूरा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन पार्टीशन फंक्शन का है, लेकिन वाइब्रेशनल के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे VIB ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो कैसे आया, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आया है, जिसको मैंने फर्स्ट वाला जो वीडियो है ना उसी में आपको बता दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये वही सेम इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे GN की वैल्यू को 1 लेंगे, EN की वैल्यू को क्या वहाँ कंसिडर किए थे, यहाँ पे N
प्लस 1/2 एच न्यू ये लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला है, ये किसके, ये समेशन, क्या वो समेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये एक के लिए कंसिडर किए ना। अब एक के अंदर जो है वो तो बहुत सारे होंगे, तो ये हो जाएगा E1 के लिए, ये हो जाएगा E2 और ये हो जाएगा E3। इट मीन्स क्या होगा ना, यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करूँगी। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच न्यू बाई के बी टी। एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा 3/2। एन की वैल्यू को 2 रखूँगी तो क्या आ जाएगा 5/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करूँगी, ई माइनस एच न्यू बाई के बी टी। यहाँ पे ना ये 2 जो है ना वो इसको इधर लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 के बी टी। ये जो है इसको मैं सब में से अगर कॉमन निकाल लूँगी तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस एच न्यू बाई के बी टी, इसमें माइनस 2 एच न्यू बाई के बी टी। इस तरीके से आगे वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 3 एच न्यू बाई के बी टी। इस तरीके से कॉमन निकाल लूँगी। अब ये जो फैक्टर है ना यहाँ पे एच न्यू बाई के बी टी, इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिया हुआ था, यहाँ पे क्या है, ये तो सेम लेंगे। अब यहाँ पे एच न्यू बाई के बी टी था, इसके जगह पे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है ना, जब इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव नंबर को लिखा जाता है और इसकी पावर -x, -2x, -3x, -4x आती है ना, उस टाइम पे उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरे टर्म के जगह पे क्या आएगा, ये आएगा। फिर इसके बाद यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन बनेगा। कैसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो थी वो क्या हो जाएगी, वापस से इसको रख देंगे एच न्यू बाई के बी टी। तो ये इक्वेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है, मतलब उसका यूनिट होता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या पढ़े हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो डायमेंशनल लेस यूनिट होता है। तो इसको हटाने के लिए अभी क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन को डिराइव करते हैं। और यही वाला सेम कंडीशन केस जो था ना वो उसमें आया था, रोटेशनल वाले में भी आया था, जहाँ पे क्या किए थे, थीटा आर को यूज़ किए थे रोटेशनल। अब यहाँ पे वाइब्रेशनल है तो थीटा वी को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है थीटा वी, जो कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ये थीटा वी की वैल्यू होती है एच न्यू बाई के वी। अब ये वाला जो के बी, इस इक्वेशन में ये थीटा वी की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे था ना एच न्यू और के बी, उस जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, थीटा वी। तो लिखेंगे थीटा वी डिवाइड बाई 2t। वैसे यहाँ पे एच न्यू बाई के बी की जगह लिख दूंगी थीटा वी डिवाइड बाई टी। तो ये इक्वेशन जो बनता है ना, ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है 0 पॉइंट एनर्जी का, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है ना, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी निकालेंगे ना, तो उसके लिए क्या करना होता है। तो पहली बात तो यहाँ पे इसको 0 पॉइंट एनर्जी क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई एन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एच न्यू, ये रहता है 0 पॉइंट एनर्जी। हम स्टार्टिंग में क्या लिए थे, ई एन की वैल्यू को कंसिडर किए थे, इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन बनता है जो 0 पॉइंट एनर्जी के साथ बनता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर पोजीशन निकालेंगे तो मोमेंटम नहीं निकल सकता, और अगर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका पोजीशन जो है वो नहीं निकल सकता, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 एच न्यू होती है, और ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक, ये हो गया। और फिर क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन द एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक। अब क्लासिकल, ये तो किसके अकॉर्डिंग था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो निकालूंगी एक्सप्रेशन, तो कैसे होता है, ई वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, ठीक है। वहाँ पे क्या लिए थे, पूरे इक्वेशन को लिए थे, यहाँ पे लेंगे एन एच न्यू को लेते हैं। एन एच न्यू में क्या होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो अगर एन की वैल्यू मैं 0 लूँगी तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू लिए थे, यहाँ पे उसको क्या लेना है, 0 लेना है। तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है वो इस तरीके से बनेगा। सेम जैसे वहाँ पे अभी निकाले थे ना वाइब्रेशनल के लिए, सेम वैसे यहाँ पे इस इक्वेशन को निकालेंगे तो लास्ट में इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला वो पूरा सेम होता है, बस यहाँ पे ये वाला इक्वेशन किस वजह से आता है, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये 1 क्यों आता है, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन होते हैं ना, वो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के होते हैं। लेकिन अगर हाँ मेंशन किया है 0 पॉइंट एनर्जी तो ये इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, और अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो ये वाली इक्वेशन को कंसिडर करेंगे।
पार्टीशन फंक्शन में लास्ट एक आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो जैसे कि ट्रांजिशनल के लिए क्यू टी था और वैसे ही रोटेशनल के लिए क्यू आर था, वाइब्रेशनल के लिए क्यू वी था, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या लेते हैं, क्यू ई एल ई या फिर क्यू ई लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, सेम जैसे वहाँ पे था ना, पूरा सेम टू सेम वैसे ही लेना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन डीजेनरेसी यहाँ पे इसके इक्वल होती है। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पे डीजेनरेसी 1 के इक्वल थी, यहाँ पे डीजेनरेसी जो थी वो किसके इक्वल थी, यहाँ पे 2j और j+1 इसके इक्वल थी, और यहाँ पे डीजेनरेसी 1 के इक्वल थी। वैसे ही अब वापस इसमें करेंगे तो इसकी क्या होगी, 2ji+1 के इक्वल होती है। ठीक है, जहाँ पे ji क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है एनर्जी लेवल का, जिसमें एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी होती है, उसी एनर्जी लेवल का टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे वही करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये हुआ। समेशन बोल रहा है मतलब ये G0 G1 G2 एंड सो ऑन इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे E और यहाँ पे E0 बाय ये E0 के लिए और ये 1 के लिए होगा। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको एज इट इज़ लिखूंगी, आगे वाले को एज इट इज़ लिखूंगी। फर्दर इसको सॉल्व करूंगी तो फिर से वही आएगा, E0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हट गया, तो ये G0 और ये फिर सेम, ये फिर सेम। ठीक, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल लाई सो फार अबव द ग्राउंड स्टेट कंपाउंड 2 kBt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होते हैं, उनके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होते हैं ना, वो ग्राउंड स्टेट से क्या होते हैं, काफ़ी ऊपर होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये ग्राउंड स्टेट होगा तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्या होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। ठीक है, तो दिस कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट में बी नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए यहाँ के जो एक्साइटेड स्टेट को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब इसकी वैल्यू क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगी। ठीक है, एनर्जी लेवल का गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला जो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी लेवल होता है ना, उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये सब वैल्यू को पूरा नेग्लेक्ट करके इनको क्या कंसिडर करते हैं, एक्स कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, G0 प्लस, तो ये हो जाएगा G1x0 प्लस ये हो जाएगा G2x0, ये हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे G3 भी लिखूंगी तो ये G3 भी क्या हो जाएगा, x0 हो जाता है। ठीक, तब यहाँ पे क्यों EL से ELE मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन निकालूंगी तो वो किसके बराबर होगा, 2J0+1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही जो होता है ना इक्वेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। वैल्यू आती है QELE मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का 2J0+1। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं क्या बताया, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इन सबकी वैल्यू को पूरी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लूँगी तो JI क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो हर के लिए 0 1 2 3 4 के लिए, लेकिन जब 1 2 3 4 है ही नहीं तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J0 हो जाएगी। तो यही जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, जो कि सिर्फ क्या बताता है कि जो एनर्जी लेवल जो होता है वो उसका वैल्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड, कौन से एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगा, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टीशन फंक्शन है उसका लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने बताया पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन, डेरिवेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 4 के बारे में बताया है, जिसमें पहला है ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, फिर है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, फिर है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, है ना इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। सबका कंप्लीट डेरिवेशन के साथ है। अगर आपको समझना है इसको अच्छे से तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन करके समझेंगे ना तो पूरा डेरिवेशन को साथ साथ जैसे जैसे समझाते जा रही हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया ना तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। सब में माइनर सा डिफरेंस है, बाकी जो है वो अप्रॉक्स जो है सारा डेरिवेशन जो है वो सेम है। ठीक है, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई और टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का, वहाँ जा कर के आप और भी टॉपिक्स को देख सकते हैं। थैंक यू।